Yes. So students, now we are going to start with the class. Hello and how are you? I hope you all are fine and healthy at your homes and studying too. As you know, your reopening of schools is also very close and your exams are very close. So it's better you should start studying hard. So now as we have been completing our chapter, that is Mother's Day, and the part that you can see on the screen is the point from where we have to start in our today's class. Okay, so today hopefully we are going to finish with this. So see, Doris enters left slowly, looking miserable. She is still wearing the wrap. Mrs. Pearson sits on the settee. So this is basically the scene. Mrs. Fitz, hello Doris dear. Now Doris says, hello Mrs. Fitz. I thought you were going out with Charlie Spence tonight. What's that to do with you? Stop that. No, it's all right. No, it isn't all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. Now answer Mrs. Fitz properly, Doris, and or go upstairs again. Doris looks wonderingly at her father. Don't look at me. I give it up. I just give it up. Now, as soon as Doris enters over here, तो Mrs. Fitz जो है वो उसको बोलती हैं, Hello Doris, how are you? So she says, Hello Mrs. Fitz. तो अब मिसेस फिट्स वो एक्चुअल में उसकी मदर है, जो मिसेस फिट्स जो बोल रही है ना, वो उसको कहती है आई थॉट तुम आज चार्ली स्पेंस के साथ कहीं जाने वाली थी, व्हाट अबाउट यू, अभी तुम गई नहीं. तो डोरिस बहुत ही गुस्से से बोलती है आपको क्या लेना देना उससे. सो मिसेस पियर्सन सेज कि स्टॉप दैट, स्टॉप बिहेविंग प्रॉपरली, तुम किस तरह से इस तरह से मिसबिहेव करना बंद करो. वो बोलती है नो. अब मिसेस फिट्स वो अपनी बेटी को देखते हुए, सो शी सिंग नो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. मिसेस पियर्सन कह रही है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ओके नहीं है. आई वॉन्ट अलाउ डॉटर ऑफ माइंड कि वो इस तरीके से किसी से भी बात करे. नाउ आंसर मिसेस फिट्स प्रॉपरली डोरिस, और अदरवाइज गो अपस्टेयर्स अगेन, यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. नाउ डोरिस अपने फादर की तरफ बहुत परेशान होती हुई देखती है कि ये क्या हो रहा है. सो फादर बेचारे दुखी है, वो बोलते हैं डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो, मैं तो ऑलरेडी गिव अप कर चुका हूँ अभी अभी. Mrs. Pearson will answer her. Doris says, I was going out with Charlie Spence tonight, but now I have called it off. Oh, what a pity, dear. Why have you? Because if you must know, my mother's being going on and making me feel miserable and saying he's got buck teeth and is half-witted. Oh, you shouldn't have said that. Mrs. Fitz, I'll manage my family, you manage yours. नाउ अब मिसेस पियर्सन उसको वापस कह रही हैं आंसर हर प्रॉपरली. आई टोल्ड यू ना कि तुम मिसेस फिट्स को प्रॉपरली आंसर करो, दैट हाउ आर यू, देन ओनली आई एम गोइंग टू अलाउ यू टू गो आउट. नाउ डोरिस बोलती है आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टूनाइट, बट अभी मैंने जाना कैंसिल कर दिया. सो मिसेस फिट्स इज सेइंग व्हाई, ओ व्हाट अ पिटी, व्हाई डियर, व्हाई हैव यू कैंसिल्ड योर प्रोग्राम, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. तो डोरिस बोल रही है बिकॉज, अगर, इफ यू मस्ट नो, आपको पता है व्हाट माय मदर हैज टोल्ड अबाउट चार्ली. माय मदर हैज बीन सेइंग दैट चार्ली हैज गॉट बक टीथ एंड ही इज हाफ विटेड. सो दैट इज व्हाई आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस, हु इज गोइंग टू गो आउट विद दैट मैन, आई एम नॉट गोइंग, आई हैव कॉल्ड ऑफ द प्रोग्राम फॉर टुडे. सो मिसेस फिट्स बहुत ही रादर बोल्डर होकर बोलती हैं, ओ आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. मिसेस पियर्सन कह रही है मिसेस फिट्स, मैं अपनी फैमिली मैनेज कर लूंगी, यू जस्ट मैनेज योर्स. जॉर्ज टिकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी ग्रिमिली. अब जॉर्ज जो है बहुत ही टिक ऑफ करते हुए उसको बोल रहा है, जैसे अचानक बीच में, आर यू एनी, तुम एनी हो. मिसेस पियर्सन बोलती है बिकॉज वो नेम को कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार, तो उसके हस्बैंड को डाउट हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है. सो मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रिमली, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज. अब वो बोल रही है, जब उनकी हम बोलेंगे ना, जैसे हम बोलते हैं कोई किसी तरीके से डिस्गाइज करता है और उसकी पोल खुलने वाली होती है, तो यही चीज उनके साथ होने वाली थी. एंड शी, मिसेस पियर्सन फटाफट से बोली, तुम जाओ क्लब में, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस. और वो डोरिस भी वहीं होती है, उसको बोलती है और तुम अभी दोबारा से रोना धोना मत स्टार्ट कर देना, गो बैक टू योर रूम. मिसेस फिट्स गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ. अब मिसेस फिट्स खड़ी होती है बिकॉज नाउ इनफ. एक मदर
चाहे उनके साथ में कितना भी मिसबिहेव हो रहा हो, वो मदर जो है एक लिमिट तक ही अपनी फैमिली को रोते और परेशान होते देख सकती है। ठीक है, एक टाइम आता है दैट शी ऑलवेज यूज टू से कि डजंट मैटर, आई जस्ट डोंट थिंक अबाउट द पेन आई एम हैविंग, मुझे मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, द थिंग इज दैट मेरी फैमिली खुश रहनी चाहिए। सो दैट इज वाई वो देख के ना इनफ हो चुका था उनके लिए, एंड शी जस्ट गॉट अप एंड विद अ सडन डिसीजन शी सेज दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, बस। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बिविल्डर्ड, और डोरिस और जॉर्ज दोनों बहुत हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। व्हाई? बिकॉज उन्हें लगा व्हाट इज इनफ, क्या काफी हो चुका है, उन्हें तो कहानी समझ में नहीं आ रही। तो जॉर्ज एंड डोरिस, अब मिसेस जो फिट्ज हैं वो उनको बोल रही हैं, नाउ लिसन यू टू, अब सुनो तुम दोनों, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्ज, शी करेक्ट्स herself hastily, with Mrs. Pearson. So I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes. I will let you know when we have finished. Go on, please. I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. George rising, I am glad somebody can because I can't. Come on, Doris. Now what happens? यहाँ पे क्या होता है, अब डोरिस और जॉर्ज से मिसेस फिट्स कहती हैं, नाउ लिसन यू टू, आई वॉन्ट टू हैव, मुझे प्राइवेट टॉक कुछ बात करनी है विद मिसेस फिट्स, एंड शी करेक्ट्स हरसेल्फ हेस्टिली एंड शी सेज विद मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन के साथ में, मैं हाईली ऑब्लाइज्ड हूँ इफ यू लीव अस अलोन व्हेन यू हैव फिनिश्ड, सो हम तुम्हें बुला लेंगे व्हेन वी हैव फिनिश्ड आवर टॉक। सो शी सेज गोज ऑन प्लीज, एंड आई प्रॉमिस कि आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज समथिंग यहाँ पे ऐसा कुछ है जिससे सिर्फ मैं ही डील कर सकती हूँ। सो जॉर्ज कहता है ओ आई एम रियली ग्लैड कि एटलीस्ट समबडी कैन डील विद इट, कम ऑन डोरिस, चलो इन्हें ही आपस में इस चीज को डील करने दो, बिकॉज आई रियली कांट डील विद इट नाउ एनी मोर। नाउ जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट्स लेफ्ट. As they go, Mrs. Fitz moved to the left of the small table and sits. She eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. नाउ मिसेस फिट्स, अब वो वापस से उनको रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज डू द सेम थिंग अगेन, वापस से हम वापस वही चीज रिपीट करते हैं, एंड वी आर अगेन गोइंग टू चेंज आवर पर्सनालिटीज। मिसेस फिट्स अगेन सेज वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट, नाउ शी इज सेइंग दैट नाउ वी मस्ट चेंज बैक नाउ एंड रियली वी मस्ट चेंज बैक, एंड मिसेस पियर्सन सेज राइजिंग व्हाई शुड वी चेंज बैक, because this has gone far enough. I can see they are all miserable and I just can't bear it. A bit more of the same would do them good. Making a great difference already. She moves to the right of the table and sits. Now the mother is saying what mother is saying because of this, क्योंकि ये चीजें ना बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, and मैं देख रही हूँ कि they all are in a miserable condition and I really can't bear to see them like this. A bit more of the same, अगर ऐसा थोड़ा सा भी ऐसा और हुआ ना, it would do them good, तो उनके साथ बहुत अच्छा होगा। उसने बोला कि काफी हद तक तो अभी तक इतना डिफरेंस आ चुका है एंड श्योरली दे आर गोइंग टू बी गुड, तो ऐसा करने दो। शी मूव्स टू द राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, वो टेबल के राइट में जाती है, शी ऑल्सो सिट्स ओवर देयर। नाउ मिसेस फिट्स सेज नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, hurry up please Mrs. Fitz. Now Mrs. Fitz used to say no, I just can't stand any more of it, मैं अभी और इसको नहीं स्टैंड कर पा रही हूँ, I really can't, and we must change back, हमें वापस चेंज करना है, hurry up Mrs. Fitz. Now she says well if you insist, yes I do, please. Now she says that if you are insisting, okay we will do, and she says yes please I do insist you, then we should change back to our original states. She stretches her hand across the table eagerly. Mrs. Pearson takes them. Now Mrs. Pearson, quiet now, relax. Now Mrs. Pearson says, now quiet, relax, and they both are holding the hand of each other on the either side of the table. They both are sitting. Now Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald stare at each other. Now they both, again, जैसे हम बोलते हैं ना hypnotized way में, they both are just looking at each other, muttering exactly as before. Same वही जो words, जो मैजिकल वर्ड्स उन्होंने पहले यूज किए थे ना, सेम द वर्ड्स एग्जैक्टली एज बिफोर दे वर बीइंग मटर्ड अगेन, जो भी थे जो हमने पढ़ा। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दीज वर्ड्स अगेन बिकॉज दे आर गोइंग टू साउंड लिटिल फनी, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये जो भी डम 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 जो भी है आप समझ सकते हो व्हाट इज ऑल दिस। सो दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, अब सेम जो सिचुएशन हो रहा है ना वो भी सेम, दैट दे आर गोइंग लैक्स,
वो बिल्कुल एकदम अनकॉन्शियस वे में फॉर्म चले जाते हैं एंड देन कमिंग टू लाइफ, देन अगेन दे कम टू लाइफ, बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज. Earlier when they went lax and they came to the life back again, so they were the interchanged personalities, but now this time of course they become their proper personalities. Mrs. Fitz, ah, well, I enjoyed that. Now, but mother says I didn't. Well, you ought to have done. Now, listen, Mrs. Pearson, don't go soft on them again, else I'll have all have been wasted. Now, Mrs. Fitz कहती है, oh, I enjoyed that. But mother is saying that I didn't really enjoyed it. But now Mrs. Fitz जो है उन्हें एक piece of advice दे रही है and she's saying that well, तुम्हें भी enjoy करना चाहिए था. But now listen, Mrs. Pearson, उनके साथ में वापस से don't go soft with them again. Else जितना भी मैंने किया ना, it's all going to be wasted. जो मैंने किया सारा waste हो जाएगा. Mrs. Pearson, I will try not to, Mrs. Fitz. They have not had as long as I like to have given them. Another hour or two rough treatment might have made it certain. Now she is saying, I'll try not to be soft with them, Mrs. Fitz. Mrs. Fitz कह रही है जो मैं एक्चुअल में उनके साथ करना चाहती थी ना, वो अभी भी उन्हें नहीं मिला है. Another hour or two अगर और rough treatment के मिल जाते ना, तो I would have made it certain. I am sure they will do better now, though I don't know how I am going to explain. Don't you start any explaining or apologizing, or you are done for. It's all right for you, Mrs. Fitz. After all, they aren't your husband and children. Now वो बोल रही है कि but मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि how now they are going to do better. This I am sure. But though I don't know that how I am going to explain the whole thing to them. अब Mrs. Fitz बहुत ही severely कह रही हैं, don't you start. तुम ये सब चीजें explain करना, apologize करना start मत कर देना. Otherwise तुम नहीं जानते हो that what I am going to do with you and you are done for that. इस time वो अगर तुम्हारे साथ misbehave करेंगे ना, so you just can't imagine कि वो क्या करेंगे. Now Mrs. Pearson says, इट्स ये आपके लिए ऑल राइट होगा बट मेरे लिए नहीं है मिसेस फिट्स. आपके लिए क्यों है? बिकॉज द हस्बैंड इज नॉट योर्स एंड द चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन बट दे आर माइन एंड आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद देयर सच मिजरेबल कंडीशन. नाउ मिसेस फिट्स वेरी इंप्रेसिवली शी सेज, क्या बोलती हैं वो? नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग देम एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू. Any apologies, any explanation, and you will be straight back where you were. I am warning you, dear. Just give them a look, a tone of voice now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be, and it ought to work anyhow. We can test it. How? Now बहुत impressively वो बोलती हैं कि now listen to me. मेरी बात को अच्छे से सुनो. What I am going to say. Now she says, you admitted, तुमने खुद इस चीज को admit किया था that you are the one who spoiled them and they didn't appreciated you. Now any apologies, any explanations अगर तुम उन्हें देती हो, you are going straight back to the position where you were earlier. I am warning you, dear. Just give them a look, a harsh tone of voice, नाउ एंड अगेन कंटिन्यू. जैसे बोलते हैं ना टाइम टाइम पे डोज मिलती रहनी चाहिए, तो बस वही चीज है कि इन्हें भी टाइम टू टाइम एक लुक और एक डोज देते रहो सो दैट उन्हें ये सजेस्ट होता रहे दैट यू आर बीइंग टफ विद देम इफ यू वांटेड टू बी. ठीक है, आप उनके साथ टफ हो सकती हो अगर आपको होना पड़ता तो. एंड इट ऑट टू वर्क एंड दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क. Anyhow, we can test it also. So Mrs. Pearson says, how? Well, what is it you would like them to do that they don't do? Stop at home for once. Yes, and give me a hand with supper. अब वो बोलती है कि ओके जस्ट टेल मी कि तुम क्या चाहती हो कि वो क्या करें, और वो एक्चुअल में नहीं करते हैं. स्टॉप एट होम फॉर वंस, यही चाहती हो? मिसेस पियर्सन सेज यस, मैं चाहती हूँ कि वो घर रुका करें. वो लोग हमेशा आते हैं बाहर निकल जाते हैं, वो घर में नहीं रहते. सो आई रियली वांट दैट दे शुड स्टे बैक एट होम. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि मुझे खाना बनाने में वो अपना हेल्पिंग हैंड दे, मेरे को खाना बनाने में वो लोग हेल्प करें. नाउ सी, now she says, anything you would like them to do that you enjoy whether they do or not. Well, yes, I like a nice game of rummy, but of course I hardly ever have one, except at Christmas. That will do then. She moves towards the door left and then turns, but remember, keep firm or you have had it. Hey, you can come in now, but remember a firm hand.
नाउ शी सेज एंड एनीथिंग जो आप चाहती हो कि आप उनके आपके लिए वो करें, जो आपको बहुत इंजॉय करते हो, वेदर वो इंजॉय करें या नहीं, बट तुम इंजॉय करती हो. सो मिसेस पियर्सन सेज यस आई रियली इंजॉय प्लेइंग द गेम, नाइस गेम ऑफ रमी, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैड वन. हार्डली ही मैंने कभी खेला एक्सेप्ट बस क्रिसमस पे ही खेला है. नाउ मिसेस फिट्स कहती है ओके दैट विल डू दैट, यही हम करवाते हैं, बट रिमेंबर तुम्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है, अदरवाइज तो तुम देख लेना तुम्हारा क्या होगा. एंड यू कैन कम इन नाउ. नाउ शी गोज टू द डोर, ओपन द डोर, और जॉर्ज और डोरिस जो जिनको बाहर भेजती है ना, शी कॉल्स देम, शी सेज नाउ यू कैन कम इन, कम अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली. अब वो आते हैं राइट साइड में स्लाइटली थोड़ा सा मूव करके क्वाइटली दे स्टैंड. बट रिमेंबर रिमेंबर अ फर्म है, बट शी सेज रिमेंबर आपको फर्म रहना है, आपको स्ट्रिक्ट रहना है, उतना ही सॉफ्ट हार्टेड वापस नहीं होना. George, Doris, Cyril file in through the doorway, looking apprehensively at Mrs. Pearson. अब वापस आते हैं. I am just off to let you enjoy yourself. Now she says, I am just off and to let you enjoy yourself. आप खुद enjoy करो. The family looks now. Mrs. Fitz जो है उसको उसकी family के साथ enjoy करने के लिए वो वहां से वो कहती है now you enjoy with your family and I am off. I am just off means I am just going. The family looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles. Much relieved, they smile back at her. Okay. Now, the family looks anxiously at Mrs. Pearson. Family बहुत ही anxiously देखती है किसको? Mrs. Pearson को. Who smiles? जो smile करती है. Much relieved, they smile back at her. और बहुत ही relieved वो उनकी तरफ वापस smile करते हैं. Now see. क्यों? अब मदर के चेहरे पे स्माइल ही देखनी उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो रही थी, बट नाउ दे सॉ दी स्माइल, तो वो बहुत खुश हुए. डॉरिस एंशियसली, डॉरिस बहुत ही एंशियसली, यस मदर. नाउ शी सेज कि यस मदर. मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. Mrs. Fitz giving a final warning, remember. Mrs. Pearson nodding and then looking sharply at the family. No objections, I hope, George. No, mother, whatever you say, we are going to do that. Now, Mrs. Pearson smiling, I thought we would have a nice family game of rummy and then you children could get the supper and ready while I have a talk with your father. Now, Doris जो है वो बोलती है yes mother, and now they both look at each other smiling. Mrs. Pearson देखती हुई, seeing that you don't want to go out, Doris को बोलती है I tell you what I thought we would do, मैं बताती हूँ हम क्या करते हैं. Now Mrs. Fitz final warning देते हुए, just remember, याद है ना कैसे behave करना है, क्या करना है. Mrs. Pearson says no objections, I hope. अब वो फैमिली की तरफ नोट करती बोल रही I hope no objections. Any problem? Then you can just tell. Now George says no mother, whatever you say, we are going to do that. Now Mrs. Pearson कहती है okay, then I thought we would have a nice family game of rummy and then you children you could get the supper ready. तुम बच्चे खाना रेडी करोगे while मैं तुम्हारे फादर के साथ बात करूंगी. Now see what a terror has been broken on them. पहाड़ टूट पड़ा है मुसीबतों का. George firmly, George बहुत ही firmly. What is George saying? Suits me. जॉर्ज कह रहा है सूट्स मी हियर, क्योंकि उसको तो सूट करेगा ही, बिकॉज उसको तो क्या करना है, पहले गेम खेलना है, देन मदर के साथ बैठ के गप्पे मारनी है, मतलब अपनी वाइफ के साथ बैठ के. ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, बट वो बच्चों की तरफ बड़ी चैलेंजिंगली देख रहा है, क्योंकि खाना किसको बनाना है, बच्चों को. व्हाट अबाउट यू टू, अब तुम दोनों का बोलो क्या सीन है. आर यू बोथ ऑल्सो अग्री, बिकॉज द डिसीजन सूट्स मी. साइरिल, यस दैट्स ऑल राइट. साइरिल सेज यस दैट्स ऑल राइट, ठीक है. डॉरिस, वेल आई, अब डॉरिस थोड़ा सा कंफ्यूजन में थी, बट शी सेज ओके आई. मिसेस पियर्सन, व्हाट, स्पीक अप, स्पीक अप, प्रॉपरली बोलो क्या कहना चाह रहे हो, इज इट ओके और नॉट. नाउ डॉरिस सेज ओ आई थिंक इट वुड बी लवली. तो डॉरिस डर गई एंड शी सेज ओ नो नो, मैं तो बोल रही थी दैट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ लवली एक्सपीरियंस फॉर मी. आई एम गोइंग टू कुक एंड सर्व द फूड टू द फैमिली. मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मिसेस पियर्सन स्माइल करते हुए, गुड बाय मिसेस फिट्स, कम अगेन सून. अब वो मिसेस पियर्सन को कह रही है गुड बाय मिसेस फिट्स and please come again soon. And now Mrs. Fitz कह रही है yes dear, night all, have a nice time. She says yes dear, good night to you all and have a nice time. Now Mrs. Fitz exits the left and the family cluster rounds mother. पूरी family mother के आसपास, and the curtain falls down, and the curtain really falls down. And with this we can say the long awaited play and the drama that we have started is completed.
So understood nicely, समझ में आया exactly what it is about. This is basically the pitiable condition of a mother in many families, जो उनकी conditions होती हैं उसके बारे में. So जहाँ पे जो बच्चे हैं कहना नहीं मानते and misbehave करते हैं, especially with the mother, where the husband जो woman के से as a servant बस काम करवाते रहते हैं but does not gives her the respect and the care that she really deserves. So इस वे से बट कैसे उनके अंदर चेंजेस आते हैं, बिकॉज इट सीम्स कि हर किसी को हम बोलते हैं ना इसे एक लेसन मिलना चाहिए. सो द फैमिली रियली हैज गॉट द लेसन एंड नाउ द फैमिली हैज चेंज द वेज एंड दीज वेज दैट हैव बीन चेंज्ड इज गोइंग टू हेल्प द मदर टू लिव द लाइफ पीसफुली and happy ahead. So this way we can say the chapter is completed. And last हम थोड़े से इसके questions हैं, हम quickly इनको देख लेते हैं. Just 5 questions are there. So this play, written in the 1950s, is a humorous and satirical depiction of the status of a mother in the family. What are the issues it raises? What are the basic issues जो वो raise कर रहे हैं? Yes, so the basic issues that have been raised are that mother is not giving the love she deserves, she is not being cared about, nobody listens to her, insults her, and rebukes her. So, this is basically the issues that have been raised in this chapter, we can say. And do you think it caricatures these issues, or do you think that the problem it raises are genuine? How does the play resolve the issues? Do you agree with the resolution? Yes, ये एक caricatures नहीं है ये issues, ये problem जो है actually में raise जो हुई है ये genuine problem है. Not we can say in 100% family this problem is there, because most of the families में जो mothers हैं उनको बहुत love किया जाता है, care किया जाता है. In fact, she is the most loving person of the family. But yes, it is a genuine problem in some houses, in some families. एंड इस प्ले में इसको कैसे हमने रिसॉल्व किया है? बाय टीचिंग एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द मदर टू द चिल्ड्रन. एंड डू यू एग्री विद द रिजोल्यूशन? यस, 100% द रिजोल्यूशन वाज करेक्ट. बिकॉज कौन क्या गलत कर रहा है उसको उसकी गलती का एहसास होता है ना, तभी उसके अंदर चेंजेस आते हैं. तो उन्हें उनकी गलतियां रियलाइज करवाना इज द बेस्ट, वी कैन से इज द बिगेस्ट एंड द बेस्ट रेजोल्यूशन जो हमने उसके अंदर इसमें अप्लाई किया है. एंड वी अग्री विद इट. If you were to write about these issues today, what are some of the incidents, examples and problems that you would think of as relevant? अगर आपको लिखना हो about the issues today, आज के issues के बारे में, what are some of the incidents, examples and problems that you would think of as relevant? Now this is a self to do answer. इसमें सबके आंसर्स अलग होंगे, आपके दिमाग में कौन से इश्यूज आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं. सो दिस इज अ सेल्फ टू डू, सो यू कैन आंसर इट अकॉर्डिंग टू योर थॉट. So question number 3, is drama a good medium for conveying a social message? Discuss. Yes, it is, because उसके अंदर एक ड्रामा के अंदर बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं and all the characters are different from each other. So whenever a social message is conveyed through the drama, we are going to see the viewpoint of the different characters, the characters who possess different characteristic features in them. So उनके according जो social message convey होता है, we just got to see it. Read the play out in parts, enact the play on the suitable occasion. Now आप उसको parts में पढ़ोगे और अगर आपको कोई suitable occasion मिलता है, just enact the play. But as you know that you are sitting at your home and we are in the school and we are studying through the online mode, so enacting of the play is not possible. But if in future it's possible, so we will try to enact it. Okay. Discuss in groups play or films with a strong message or social reforms that you have watched. अब आप डिस्कस करोगे इन ग्रुप्स और प्ले और ये जो आपकी फिल्म्स हैं इनको देखोगे जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है सोशल रिफॉर्म्स का, दैट यू हैव वॉच. तो दिस इज बेसिकली नो यूज, इसका कोई भी यूज आपके इस गिवन चैप्टर के साथ में नहीं है. सो दिस इज अगेन अ सेल्फ टू डू explanative and descriptive answer that you have to do. So this way we can say with all the thoughts, with all the explanation, with all the question answer and understanding, we have completed the chapter. So if you have any queries, you want to ask anything, so you can ask any queries, just raise your hand